गुप्त विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑरा के ऊपर। ऑरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ऑरा एक एनर्जी फील्ड है जो कि हमारे चारों ओर होता है, हमारे शरीर के चारों ओर होता है। इसे हिंदी में आभा मंडल भी कहते हैं। धरती की सारी चीज़ों में एक आभा मंडल होता है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। इस आभा मंडल से उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, प्रकृति का पता चलता है। आभा मंडल कई रंगों का होता है। जिसकी प्रकृति जैसी होती है उसका आभा मंडल वैसा होता है। लंबे समय तक आभा मंडल का विषय सिर्फ अध्यात्म तक ही सीमित था, लेकिन अब मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानती है कि आभा मंडल जैसी कोई चीज़ होती है। एक तकनीक है क्रिलियन फोटोग्राफी का, जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के ऑरा को देखा जा सकता है। आप भी इसके माध्यम से अपने ऑरा को देख सकते हैं। इस विधि से जब ऑरा को देखा जाता है तो उसके इमोशंस, उसके भाव के बदलाव के क्रम में उसके ऑरा का कलर और उसके फैलाव में बदलाव को देखा जाता है। हमारे शरीर में ऑरा के अलग अलग कलर्स, अलग अलग लेयर्स होते हैं। ये कलर्स और लेयर्स चक्रास से संबंधित होते हैं। जैसे अगर ऑरा में ग्रीन कलर दिख रहा है तो वो प्रेम का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि आप प्रेम में जी रहे हैं, क्योंकि हार्ट चक्रा का जो कलर होता है वो हरा होता है। उसी तरह से अलग अलग रंगों से उनके चक्रास से जोड़कर देखा जा सकता है कि उनका ऑरा अभी किस स्थिति में है। छोटे बच्चों को सामान्यतः किसी का भी ऑरा दिख जाता है, इसीलिए बच्चे किसी की गोद में जल्दी जाते नहीं हैं। वो बहुत ही कम लोगों की गोद में जाना पसंद करते हैं। किसी किसी से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और किसी किसी से दूर रहना पसंद करते हैं। ध्यान साधना आदि करने वाले भी इस ऑरा को आसानी से देख लेते हैं। आपने महसूस किया होगा, कुछ लोगों से आप बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, उनके साथ में रहना पसंद करते हैं, और कुछ लोगों से आप अपने आप ही एक दूरियां बन जाती हैं, चाहे वो रिश्ते में हो या मित्रता में। उनसे अपने आप ही एक दूरियां बन जाती है, क्योंकि उनका ऑरा और आपका ऑरा आपस में मैच नहीं करता। उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी आपस में मैच नहीं करती। इसलिए एक जैसे व्यक्ति बहुत जल्दी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, क्योंकि उनका ऑरा एक दूसरे को आकर्षित करने लगता है। स्वस्थ व्यक्ति का ऑरा और अस्वस्थ व्यक्ति का ऑरा अलग अलग होता है। तामसिक और नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति का ऑरा कुछ अलग दिखता है, कुछ गंदा सा दिखता है, कुछ काला, कुछ गंदा सा दिखता है, और उनका फैलाव भी कम होता है। और सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति का ऑरा चमकीला, ब्राइट दिखता है। उनके ऑरा का फैलाव भी बहुत ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा दूर तक होता है। जो ध्यान करते हैं, जो अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, उनका ऑरा काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी दूर तक जाता है। इतना दूर तक कि अगर ऐसे व्यक्ति किसी जगह पर जाते हैं तो उनके आसपास का क्षेत्र भी उनकी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। उनकी सकारात्मक ऊर्जा उन आसपास के क्षेत्रों में भी फैल जाती है। जैसे कोई संत अगर कहीं पे आते हैं तो उनका प्रभाव उस क्षेत्र में पड़ जाता है। और कहा भी तो जाता है कि अगर संत महात्मा के पैर जिस धरती पर पड़ जाते हैं वो धरती धन्य हो जाती है। इसीलिए तो हमारे देश में संतों का काफ़ी महत्व बताया गया है। संतों के आसपास अगर कोई रहता है तो सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। एक संत जिसके ऊपर हाथ रख देते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। इसी तरह एक संत निर्मल मोती के समान हो जाते हैं। एक संत बहुत ही अनमोल हो जाते हैं, और संतों का संग विरलों को ही नसीब होता है। हमारा आभा मंडल एक तरह का सुरक्षा कवच भी होता है, जिसमें कि हमारी साधना की शक्ति, हमारे इष्ट देवता की शक्ति, हमारी गुरुओं की शक्ति निहित होती है, जो कि हमें बचाती रहती है नकारात्मक शक्तियों से, जिसके कारण नज़र गुजर, टोना टोटका आदि अभिचार कर्मों से हमारी रक्षा होती है। हमारा आभा मंडल जितना प्रभावशाली, जितना मजबूत होता है, नकारात्मक शक्तियाँ उतनी ही हमसे दूर रहती हैं। कई बार कुछ निगेटिव शक्तियाँ भी ऑरा में बैठी होती हैं, जिसे एक योग्य गुरु ही अच्छी तरह बता सकते हैं।
जिन्हें कुछ साधना, अनुष्ठानों, कर्मों के द्वारा दूर किया जाता है। आरती और हवन आदि अनुष्ठानों से ऑरा साफ होता है। इन कर्मों को निरंतर करते रहने से ऑरा साफ रहता है और इन चीज़ों को निरंतर साफ करते रहना ज़रूरी है। जैसे चक्र हो, ऑरा हो, इन चीज़ों को अगर साफ नहीं किया जाए तो इनमें मलिनता बैठ जाती है। ब्रह्मांडी ऊर्जा साधना में एक खास तरह की दीक्षा होती है जिसके द्वारा ऑरा को साफ किया जाता है। इसे मजबूत और साफ करने की साधना दी जाती है जिससे कि ऑरा पूरी तरह से स्वस्थ और साफ हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जा हट जाती है। जिस तरह की स्नान किया जाता है उसी तरह से ये आभा मंडल का स्नान होता है जिससे कि आभा मंडल को पवित्र किया जाता है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति ऊर्जा के एक अच्छे स्तर पर पहुंच जाता है और अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करने लगता है, उन्हें खींचने लगता है। चाहे वो धन समृद्धि हो, अच्छे लोग हों, कुछ भी आकर्षित करने लगता है। उनके पास जैसा आभा मंडल होगा वो अपने पास वैसी चीज़ों को आकर्षित करेगा। अगर आप भी इस तरह की साधना करना चाहते हैं और अपने जीवन को बेहतर आयाम में ले जाना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें। आपका स्वागत है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो और शुभ हो। धन्यवाद।